हाँ भाई महारती हूँ, जंग के लिए तैयार। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे होंगे एसक्यूएल का पार्ट 2, ठीक है। और जिन लोगों ने यार अभी तक एसक्यूएल का पार्ट 1 नहीं किया है, प्लीज़ इससे पहले एसक्यूएल का पार्ट 1 देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते ही हैं, पक्का आते ही हैं टेबल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके पार्ट 1 में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी, डिस्क्राइब टेबल से रिलेटेड, और टेबल डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डाटाबेस कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सिलेक्ट कमांड के किन किन टाइप के हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट नल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यूज, और जितनी भी सिलेक्ट से रिलेटेड कमांड है मेजॉरिटी हम उनको देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन भी पहले कर लेंगे, ठीक है। तो सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले कॉमन कमांड्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें डाटाबेस देखना है तो हम क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस, राइट। ये हमारी एक कमांड हो गई, यहाँ से हमें सारे सारे डेटाबेसेस पता चल जाता है। यहाँ पे जो है एक पीवाईक्यूज वाला मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, जिसके अंदर की मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, ठीक है, जो पहले हमारे आ रखे थे। तो मैंने इस वाली के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चाहे तो फिर हम इसको भी ओपन कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर मैंने किस में रखा हुआ था, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है, माईएसक्यूएल वाले नहीं, पीवाईक्यूज वाले के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। सो यूज़ क्या पीवाईक्यूज, तो डाटाबेस चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें चाहिए यहाँ पे देखना है क्या क्या टेबल था, तो शो टेबल्स। तो यार इसके अंदर देखो दो टेबल्स है, एक तो ट्रांसपोर्ट और एक ट्रिप, ठीक है। ये मैंने पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाया, जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे सैम्पल पेपर वगैरह में, तो उसमें से एक क्वेश्चन था ट्रांसपोर्ट और ट्रिप वाला। तो मैंने क्या कर लिया था, पूरी पूरी टेबल पहले से ही बना ली थी खुद से, ठीक है। तो इस वाले में अभी हम कुछ अल्टरेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। तो हम एक यूट्यूब वगैरह वाली जो डाटाबेस थी, पहले हम खुद से डाटाबेस बनाना आपको आता है, एक बार टेबल बनाना दोबारा से हम देख लेंगे कि टेबल बनाते कैसे, ताकि हमें कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के अंदर मैं रिवीजन वाली चीज़ें खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेन हम आ जाएंगे अपने सिलेक्ट कमांड के ऊपर। तो क्या क्या चीज़ें याद करी थी यार हमने देखा था, जैसे कि यूट्यूब है, तो हमें क्या करना है, यूज़, हमें नया डाटाबेस चाहिए तो फिर यूट्यूब कर लेगा, डाटाबेस चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, शो टेबल्स करके हम इसके अंदर की टेबल्स देख सकते हैं। कोई नई टेबल बनानी है तो फिर क्या कमांड है, क्रिएट टेबल। उसका तो यार अब जैसे कि आप देख सकते हो सामने हमारी जो है यहाँ पे एक टेबल मैंने छोटी सी बना ली है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट होता क्या है टेबल बनाने का, क्रिएट टेबल, उसका स्टूडेंट लिख के जो भी टेबल का नाम है यहाँ पे टेबल का नाम लिख दोगे, फिर ब्रैकेट लगा के जो भी आपका यहाँ पे पहले लिखोगे आप एट्रीब्यूट, उसके बाद लिखोगे डाटा टाइप। फिर उसके बाद अगर कोई आपको पीछे से कोई कंस्टेंट भी लगाना है तो फिर कंस्टेंट वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई कंस्टेंट अभी लगाया नहीं है। अब यार हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊपर वाली जो हमारी पहले की हमारा डाटाबेस था, वो कौन सा डाटाबेस था हमारा, पीवाईक्यूज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यूज़ पीवाईक्यूज, अरे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो मैंने यूज़ पीवाईक्यूज कर लिया। अब शो टेबल्स कर देते हैं, टेबल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें हम पहले चले जाते हैं ट्रिप वाली टेबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप, ठीक है। तो यार ये हमारी सामने टेबल है ट्रिप की, और अब इसके अंदर एक तो ये वाली टेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल है, थोड़ा और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ी इजी टेबल आपके लिए ले आता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये वाली टेबल कंपेरेटिवली ईजी है। अब देखो यार ये वाली आपकी टेबल आ गई है, तो यहाँ पे आपको टी कोड दिख रहा है, टी टाइप दिख रहा है और पर कैम दिख रहा है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करेगी, किसी भी चीज़ को अपडेट कर देगी। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सो अपडेट, कौन सी टेबल नेम है, ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमें यूज़ करना है सेट, ठीक है। सेट क्या करता है, किसी भी को भी नई वैल्यू असाइन कर देता है। जैसे कि सेट मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते हैं ये जो टी कोड 103 वाली है ना, जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी ये 103 टी कोड हो, जैसे कि एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो फिर दो जगह पे टी कोड क्या हमारा 103 है। तो इन दोनों जगह पे मैं पर कैम की वैल्यू क्या करना चाहता हूँ, 90 से 100 कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पर कैम क्या हो जाएगा, 90 से 100 हो जाए। सेट पर कैम इज इक्वल्स टू 100 वेयर टी कोड इज इक्वल्स टू 103, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली अपडेट कर दो ट्रांसपोर्ट वाली टेबल को, एंड सेट कर दो पर कैम की वैल्यू 100, जहाँ कहीं पे भी टी कोड 103 हो, यानी कि जहाँ पे टी कोड की वैल्यू 103 होगी, जहाँ पे भी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वहाँ पे पर कैम की वैल्यू क्या कर देगा, 100 के इक्वल कर देगा। तो देखो क्या हो गया, क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड। अब देखते हैं हमारा डाटाबेस अब क्या बन गया, ठीक है। पहले क्या था हमारे यहाँ पे, ऑर्डिनरी बस की वैल्यू जो थी 90 थी, जो टी कोड 103 में जो ऑर्डिनरी बस है उसकी पहले वैल्यू 90 थी, और यहाँ पे भी वैल्यू 90 थी, दोनों में 90 थी। तो अब जो नई टेबल आ गई होगी उसमें वैल्यू 100 हो गई होगी। तो चेक करते हैं। तो यस आप देख सकते हो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 100 हो चुकी है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 100 हो चुकी है। तो कोई भी वैल्यू को अगर आपको अपडेट कराना है तो आप इस अपडेट कमांड की मदद से उसको अपडेट करा सकते हैं। अब यार कुछ और कमांड्स भी हैं, जैसे कि बहुत सिंपल सी कमांड्स आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिनसे कि हम इनमें छोटे छोटे फंक्शंस, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट, ठीक है, हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट
सम, किसका सम, लेट सपोज पर कैम, ठीक है, पर कैम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ठीक है यार, तो देख सकते हो मैंने बहुत सिंपल सी बेसिक सी कमांड लिखी, सिलेक्ट सम पर कैम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पर कैम है ना इसका सम, यानी कि इनका सम करो और वो क्या करो, वो मेरे को रिटर्न कर दो, सिलेक्ट करके ये मेरे को दे दो। तो यानी कि इसने इन सबको सम किया जितनी भी पर कैम की वैल्यूज थी और मेरे को रिटर्न कर दिया। ऐसे ही सिमिलर से ही बहुत कुछ 4 कमांड्स हमारे सामने है, मैं सबको करके दिखा देता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। जैसे कि क्या कर सकता है, सिलेक्ट, एक तो आपका हो गया सम वाला, ठीक है, सम क्या किसका, पर कैम का। इसके बाद कॉमा हमारा एक और एक हम ले सकते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज के लिए एवीजी, ठीक है, पर एम, ये हो गया। इसके बाद हम ले सकते हैं एक और, दैट इज सम एवरेज, और इसका देख हम ले सकते हैं मैक्स, ठीक है, मैक्स किसका, पर कैम का। जिसका भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे पर कैम की वैल्यूज दिख रही हैं तो मैं इनका भी ले सकता हूँ, चाहे तो फिर टी कोड का भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैक्स ले लिया, और एक इसी सिमिलर टाइप से मिन। अच्छा अब देखो मैक्स क्या करेगा, मैक्स जो होगा इनमें से हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, और मिन जो होगा वो क्या करेगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पर कैम, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होता है, जिसकी भी वैल्यू चाहिए आपको, जिस भी पर्टिकुलर की आपको इसमें वो लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर, सम के बाद वो लिखना है, वो वाला एट्रीब्यूट लिखना है जिसका आपको सम चाहिए, या फिर एवरेज के बाद वो वाला एट्रीब्यूट लिखना है जिसका आपको एवरेज चाहिए, राइट। सिंपल सी कमांड है यार, ज़्यादा मैं आपको इसमें समझाऊंगा नहीं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, दैट इज यहाँ पे हमने फ्रॉम किस टेबल से चाहिए हमने वो मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ट्रांसपोर्ट से कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये सम आ चुका है, यानी कि इन सब का सम क्या होगा, इसने वो रिटर्न कर दिया मेरे को, सिंपली एवरेज दे दिया है कि इसका एवरेज क्या निकलेगा, देखो फ्लोटिंग वैल्यूज है, पॉइंट में दे दिया इसने एवरेज। देन मैक्सिमम वैल्यू 160 है, ऑब्वियसली देखोगे आप इन सब में से 160 मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है 20 है। तो कुछ इस प्रकार से इसने सारी सारी वैल्यूज को मुझे दे दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट कमांड आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, एग्जाम में भी सिलेक्ट ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो सिलेक्ट को आप लोगों को अच्छे से सीख लेना है। अब जैसे कि मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट स्टार। अब सिलेक्ट स्टार क्या करता है, सारी की सारी वैल्यूज ही दे देता है, ठीक है, सारी के सारे एट्रीब्यूट्स दे देता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर, जहां कहीं पे भी लेट सपोज मैं वॉल्वो बस के लिए लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं जहाँ कहीं पे भी मैं लिख देता हूँ, जहाँ कहीं पे भी टी कोड क्या हो 101 हो, और या फिर और 101 हो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 101 हो वो हमारा क्या आ जाए, रिटर्न हो क्या आ जाए, वेयर टी कोड इज इक्वल्स टू 101। तो जहाँ जहाँ पे भी 101 टी कोड होगा उसकी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, दैट इज टी कोड भी आ जाएगा, टी टाइप भी आ जाएगा, और पर एम भी आ जाएगा। तो रन करके देखते हैं इस कोड को। तो देखो यार यहाँ पे आ गए हमारे वैल्यूज, टी कोड हमारे यहाँ पे दोनों में ही 101 है, नाम दोनों का वॉल्वो बस है, और पर कैम्प क्या है 140। अच्छा कुछ कमांड्स होती है लेस देन ग्रेटर देन वाली, उनको भी देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर, ठीक है, वेयर वाली कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और एग्जाम में पक्का आएगी इससे रिलेटेड कमांड, ठीक है, कि वेयर से रिलेटेड कमांड्स की यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन दे देंगे कि वेयर दिस इज दैट, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार, अच्छा यहाँ पे स्टार के बाद एक स्पेस नहीं दिया है हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर, एक कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे पर कैम की वैल्यू क्या होगी हमारी 130 से ज़्यादा होगी, वेयर पर कैम इज ग्रेटर देन 120, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी पर कैम की वैल्यू 120 से ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा ये आ जाना चाहिए, वो सारी वैल्यूज हमारी आ जानी चाहिए। तो देखते हैं सर यहाँ पे देखो आप कोई किसी भी वैल्यू को देख लो, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ पर कैम की 120 से ज़्यादा ही है। तो कुछ इस प्रकार से हम वो सारी वैल्यूज़ को ले सकते हैं जो कि हमारी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ले सकते हैं जैसे कि सिलेक्ट स्टार का बेसिक कॉमन यूज है जब हमें सारे सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए। देखो जब भी मैं सिलेक्ट स्टार कर रहा हूँ ना तब यहाँ पे टी कोड, टी टाइप और पर कैम सब कुछ ही आ रहा होगा, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेना चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ सिर्फ टी टाइप आए तो टी टाइप लिख दूंगा और स्टार की जगह पे तो सिर्फ वही आएगा, वही पर्टिकुलर चीज़ आएगी। अगला है हमारे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसमें, ट्रांसपोर्ट वेयर, ठीक है, वेयर टी कोड इज नल।
मैंने क्या कर दिया है, सिलेक्ट स्टार, यानी कि उनमें से वो वाली सारी वैल्यूज रिटर्न करो जहाँ जहाँ पे भी टी कोड की वैल्यू क्या है, नल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इस पूरी की पूरी टेबल में टी कोड की वैल्यू सिर्फ एक जगह पे नल है, दैट इज यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, नल वॉल्वो बस। तो अब इससे मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है, मुझे वही आउटपुट मिलने वाला है। तो इस नल से क्या होता है, हमें जो भी नल वैल्यूज है वो पता चल जाती है। तो फिर देखो यहाँ पे जो नल वैल्यू जहाँ पे भी थी वो मेरे को रिटर्न करके इसने दे दी है। एक और तरीके से, सिमिलर तरीके से एक और कमांड होती है, दैट इज नॉट नल। ठीक है, ये भी सिमिलर सी कमांड है। यहाँ से हम क्या है, जो भी नल वैल्यूज नहीं है, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, नल के अलावा कुछ भी है, ठीक है, वो सब रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे सारी की सारी, इसमें नल नहीं आएगी। ठीक है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे पर्टिकुलर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सिलेक्ट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है ना, वो सब कुछ होता है जो कि उस टेबल में आ रहा है। अलग से जो हमारी टेबल निकल के आ रही है ना, उसमें वो सब एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए। जो भी आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए वो आप सिलेक्ट के बाद लिख दो। जैसे कि सिलेक्ट टी टाइप, अब मुझे बस टी टाइप चाहिए, मैं और कुछ चाहता ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि, मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पर कैम क्या है, टी कोड क्या है, बस मुझे टी टाइप चाहिए। मुझे बस नाम पता चल जाए, टी टाइप फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर। बस मैं इतना देख रहा हूँ, वेयर ये जो पर कैम है वो लेस देन है 50 से, पर एम इज लेस देन 50। ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी पर कैम की वैल्यू 50 से कम होगी वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टी टाइप, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ना मेरे को टी कोड शो होगा, ना ही मेरे को पर कैम शो होगा, सिर्फ और सिर्फ टी टाइप ही शो होगा। तो रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी टाइप आया, और किसका आया, जहाँ पे पर कैम 50 से कम है। तो फिर देखो, क्या एसयूवी कार में 50 से कम है, हाँ कम है। क्या कार वाले में 50 से कम है, कम है। तो यहाँ पे इसलिए ये दोनों ही आए हैं। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका फंक्शन यही है हमारा, ये सब कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फंक्शन होता है हमारा पर्टिकुलर, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज सिलेक्ट काउंट फंक्शन। ठीक है, तो काउंट को कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट काउंट। अब मान लो मुझे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ काउंट करनी है कि कितनी वैल्यूज, मान लेते हैं कि टी कोड कितने, मुझे ये पता लगाना है। तो सिलेक्ट काउंट टी कोड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं बस सारी वैल्यूज ही लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट टी कोड, सिलेक्ट काउंट टी कोड, यानी कि मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे टी कोड की कितनी एंट्रीज हैं। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 एंट्रीज है। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपली 7 आउटपुट मेरा आ जाएगा। तो अगर मेरे पास ज़्यादा एंट्रीज होती तो फिर ज़्यादा आउटपुट आ जाता। तो जिस हिसाब से यार हम इसको काउंट कर सकते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे पर कैम को भी काउंट करता तब भी 7 ही आता ऑब्वियसली, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। बट यार यहाँ पे पर, जो यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यूज़ है, दैट इज पर कैम, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टी कोड की वैल्यू तो हमारी एक कम है, क्योंकि एक वैल्यू तो नल है। ठीक है, बट यहाँ पे पर कैम की वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी। तो एक बार करके देखते हैं, सिलेक्ट काउंट। काउंट के ब्रैकेट में आपको वो लिखना है जो भी आपको काउंट करवाना है। तो मेरे को यहाँ पे पर कैम काउंट करवाना है, पर कैम लिखूंगा और फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये मेरी कमांड हो गई है। अब देखो यहाँ पे 8 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टी कोड, टी काउंट के अंदर एक वैल्यू है, टी कोड वाली जो वैल्यू है एक, देखो यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार वाली कमांड से दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखो यार, एक वैल्यू जो सबसे आखिरी वाली है वो यहाँ पे नल है। तो नल वैल्यू को काउंट कभी भी काउंट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 ही वैल्यूज को टी कोड ने काउंट किया है। बट 8वीं वैल्यू क्योंकि नल है तो उसने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं वहाँ पे, तो उसको काउंट में लेगा ही क्यों। ठीक है, बट इन केस ऑफ पर कैम में पूरी की पूरी 8 वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, तो वो सारी की सारी 8 वैल्यूज को काउंट करेगा, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अब मुझे कोई पर्टिकुलर एंट्री यहाँ से डिलीट करानी है। मान लेते हैं कि जो ये वाली एंट्री थी, लेट्स से ये एसयूवी कार वाली, ठीक है, तो मुझे मान लेते हैं कि ये वाली एंट्री डिलीट करानी है जिसमें कि टी कोड 105 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर टी कोड इज इक्वल्स टू 104। स्टूडेंट लिखने की आदत हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी ओके हो चुकी है, 1 रो अफेक्टेड। अब देखते हैं हमारा सिलेक्ट स्टार करके कि क्या हमारा आखिर फाइनल आउटपुट क्या बना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, राइट। तो देखो यार, यहाँ से अब हमारी कितनी बची हुई है सिर्फ वैल्यूज। यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी आपको जो ये वाली थी, ये पर्टिकुलर टी कोड वाली जो वैल्यू थी, दैट इज टी कोड जहाँ पे भी 104 था वो अब हट चुका है। यहाँ पे कहीं पे भी 104 वाली वैल्यू नहीं दिख रही है। तो कुछ इस प्रकार से हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कई बार बात आ जाती है कि भैया हमें कुछ सिलेक्टेड ही चाहिए, मान लेते हैं वैल्यूज, हमें कुछ सिलेक्टेड टपल्स चाहिए, लेट सपोज, ठीक है, रोज, दैट इज हमें कुछ सिलेक्टेड टपल्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में देखो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मान यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट
स्टार, हम यहाँ पे लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करेंगे, कैसे देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर टी कोड इन अब लेट सपोज टी कोड की इनमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज 103 और 103 2 हो गई और 102, ठीक है। जहाँ पे भी टी कोड की वैल्यू 103 हो और 102 हो तो वो सब आ जाए, तो 103 102। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वाली टेबल में से देखेगा जहाँ कहीं पे भी टी कोड की वैल्यू इन लिस्ट के अंदर के वाली जो भी है उनके अंदर होगी, यानी कि टी कोड की वैल्यू या तो 103 होगी या तो 102 होगी। अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी लिख दूँ तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू इसके अंदर होगी तो वो साइड साइड उनको लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, इन दिस, तो मैंने एंटर किया यहाँ से और क्या आया हमारा आउटपुट 103 और 102, जहाँ जहाँ पे टी कोड की वैल्यू ये थी वो सब कुछ आ चुका है, राइट। अच्छा, कई बार हमें वैल्यूज चाहिए होती है कुछ एक पार्ट के बीच में, यानी कि हम चाहते हैं कि वो सब वैल्यूज आए जिनका पर्क एम कुछ एक लिमिटेड इस रेंज के बीच में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ टी टाइप और पर कैम सिलेक्ट हो, मुझे टी कोड चाहिए ही नहीं, तो टी टाइप सिलेक्ट टी टाइप कॉमा पर कैम एम वेयर, ठीक है। बहुत सिंपल सी यार इंग्लिश ही है यहाँ पे, ठीक है। वेयर पर एम इन बिटवीन, किसके बीच में है, लेट सपोज 120 से 150 तक, ठीक है। 120 से 160 तक, या फिर नहीं 120 से 160, ठीक है। 120 से 120 एंड 160। तो अब ये करेगा क्या, यहाँ पे इस टेबल में जाएगा, सिलेक्ट टी टाइप का पर कैम फ्रॉम, तो लिखा ही नहीं देखो, तो इस टाइप की गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर पर्क एम इन बिटवीन 120 एंड 160, तो जहाँ पे भी पर्क एम की वैल्यू 120 और 160 के बीच में होगी वो चीज़ हमारी रिटर्न हो जाने वाली है। तो यार इसमें एक और छोटा सा चेंज है, वेयर पर्क एम बिटवीन है डायरेक्टली, ठीक है। वेयर पर्क एम बिटवीन 120 एंड 160, तो यहाँ से इस कमांड को अगर हम रन करेंगे, देखो सिलेक्ट टी टाइप पर कैम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पर कैम बिटवीन 120 एंड 160, जहाँ कहीं पे भी पर कैम की वैल्यू 120 से 160 के बीच में हो उस टेबल में से आप उस रिलेशन में से आप टी टाइप और पर कैम को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, पर कैम की वैल्यू यहाँ पे देखो 160, यानी कि 120 से 160 के बीच में ही है ऑब्वियसली, देन 140 एंड देन सिमिलर से 140 एंड 150, तो बाकी सब हट गए, सिर्फ हमारे यहाँ पे टी टाइप और पर कैम ही आया है जहाँ पे भी ये वाली रेंज फॉलो हो रही है। तो कुछ इस टाइप से यार हम एक रेंज भी दे सकते हैं इसमें। तो यार यहाँ पे एक कमांड और है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कमांड बोलो या फिर हमारा छोटा सा फंक्शन बोल सकते हैं हम, ठीक है। दैट इज हमारा डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार मैंने रन भी कर रखा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है सिलेक्ट, बहुत ईजी सी या नॉर्मल इंग्लिश जैसी अपनी, ठीक है। सिलेक्ट, अरे यार सिलेक्ट वाई पता नहीं किधर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट, इस डिस्टिंक्ट के अंदर जैसे यार हम सम यूज़ कर रहे हैं, हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर टाइप से डिस्टिंक्ट भी। डिस्टिंक्ट करता क्या है, वो सारी वैल्यूज़ जो कि बार बार रिपीट हो रही है उनको रिपीट नहीं कराता है, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ आ गई उन्हीं को वैल्यूज़ को रखता है, ठीक है। तो सिलेक्ट, ये स्लैश पता नहीं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट किसके बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर होंगी, यहाँ पे कई चीज़ें, इसकी टी कोड भी सेम हो सकता है, टी टाइप भी सेम हो सकता है, पर कैम भी सेम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी टाइप के बेसिस पर कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टी टाइप फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि जो एक बार ट्रांसपोर्ट आ जाएगा वो सब कुछ उसका दोबारा नहीं आएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 4 टाइप के ही हैं। अब मुझे यहाँ से पता चल गया, एंट्रीज तो वरना बार बार रिपीट हो रही थी, बट मेनली जो है टी टाइप क्या है, 4 ही है। अब देखें ज़रा, देखो ऑर्डिनरी बस है पहला, एसयूवी है दूसरा, ऑर्डिनरी बस फिर से आ गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो 2 ही है अभी, वॉल्वो बस तीसरा, एसी डीलक्स चौथा, क्योंकि पांचवा और छठा क्या है हमारा, फिर से वॉल्वो बस ही है जो कि रिपीट हो रहा है। तो डिस्टिंक्ट क्या है, हमारे सिर्फ 4 ही हैं। तो यहाँ से हमें डिस्टिंक्ट पता चल जाता है। एक फंक्शन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पे हमारा ऑर्डर बाय फंक्शन, ठीक है। ऑर्डर बाय कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है पर कैम की, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे क्या हो जाए, पर कैम जिसका सबसे कम होगा वो टॉप पे आ जाए, जिसका पर कैम सबसे ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यार इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे ऑर्डर बाय, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर सेट करना है, तो ऑर्डर बाय पर्क एम
उसका लिखेंगे हम असेंडिंग ASC, दैट इज़ यहाँ पे साइड से असेंडिंग ऑर्डर में हमारे आ जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने टी कोड तो आपका कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे पर कैम पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे पहले आया 40, फिर आया 100, फिर आया 100, फिर आया 140, फिर आया 140, फिर 150, फिर 60, यानी कि जो भी सबसे कम पर कैम वाला है वो सबसे टॉप पे आ गया और जो बाकी सब कुछ है वो नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलर टाइप में यार हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट और ऑर्डर बाय टी पर कैम और डिसेंडिंग, तो DESC लिख दोगे तो आपका ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो देखो यार ये सारा डिसेंडिंग में आ गया है। अब 160 से लेके अब नीचे को वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। सिमिलर टाइप में यार मैं टी कोड के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। टी कोड के लिए एक बार असेंडिंग यूज़ करके देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है चेंज, बस यहाँ पे बाय जो पर कैम लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिख दो, टी कोड लिख दो, दैट्स इट। अब इसको रन करके देखो, अब ये डिसेंडिंग में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टी कोड की वैल्यू। टी कोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम टी कोड, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से सेट हो जाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कुछ पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। इसकी सिलेक्ट पर कैम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बाय पर कैम और डिसेंडिंग, राइट। तो अब देखो यार यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट पर कैम लिखा था तो सिर्फ पर कैम ही सिलेक्ट होकर आएगा। अगर मैं स्टार लिखता तो पूरी पूरी टेबल आ जाती, बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर कैम लिखा था तो सिर्फ पर कैम आया और बाकी सारी वैल्यूज आ गई। तो इस टाइप से हम क्या कर देते हैं, सिंपली ऑर्डर हम कर सकते हैं, ऑर्डर बाय हम यूज़ कर सकते हैं। अब यार एक सिमिलर टाइप में यहाँ पे जैसे कि मैंने बिटवीन पहले देखा था, सिमिलर टाइप में यहाँ पे डेट के लिए हमें देखना होता है क्या कि डेट के लिए हम क्या करें। तो फिर देखो यहाँ पे कोई भी डेट वाला डाटा टाइप है नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी टेबल। तो इस वाले डेटाबेस में एक और टेबल है, तो मैं पहले शो टेबल्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक और टेबल है दैट इज ट्रिप नाम की, यहाँ पे हमारे साइड डेट वगैरह की भी वैल्यूज़ है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार, पहले देख लेते हैं क्या क्या डाटा है ताकि एक टेबल आ जाए हमारे सामने। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप, राइट। तो यहाँ पे ये साइड वैल्यूज़ है। अब देखो डेट में यहाँ पे ये सारी हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट भी ले सकता हूँ, कौन कौन सी वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर डेट में मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप वेयर टी डेट बिटवीन। अब यहाँ पे देखो कहाँ से डेट चल रही है। यहाँ पे मान लो सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे होता है ईयर, ये होता है मंथ और ये होता है आपका डेट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो ईयर कौन सा चल रहा है, 2015 से 2016 तक के ईयर्स चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2016 के ईयर में ओवरऑल लॉन्ग, ठीक है, सिर्फ 2016 का, यानी कि 2016 का मुझे चाहिए 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक का। तो मैं वो वाला डाटा लेना चाहता हूँ। तो बिटवीन वेयर डेट टी डेट बिटवीन, तो 2016, अच्छा इसको हमें स्ट्रिंग में लिखना होगा, ध्यान रखना 2016। और क्योंकि हमारा पहले इस मंथ से इस मंथ तक चाहते हैं तो फिर हम चाहते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यानी कि हमारी पहले मंथ से और पहली तारीख से। एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2016 ही चल रहा है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, मंथ क्या है 12 और डेट क्या है 31, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में हमारी डेट में कुछ भी वैल्यूज़ हैं तो वो आप हमें सिलेक्ट करके दे दीजिए। तो देखो यार यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज़ वो सब आ चुकी है जो कि हमारी इस पर्टिकुलर मंथ में ही हुई थी और बाकी सब वैल्यूज़ इग्नोर हो चुकी है, ठीक है। तो यार कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डेट के लिए भी बिटवीन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट के लिए और टाइम के लिए भी सिमिलर वे में ही, अगर आपको टाइम दे रखा है तो आप पर्टिकुलर टाइम को इसी तरीके से सेम टू सेम जहाँ पे ये लिखा हुआ है सिमिलर वे में आप वहाँ पे भी उसको लिख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से यार आप इस सबको कर सकते हैं, ठीक है। SQL उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। दोनों चैप्टर्स आप देख चुके हो, ट्राई करो जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर पाओ, जितने ज़्यादा आप PYQs कर पाओ आप कर सकते हो, करो, ठीक है। उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व खुद से नहीं करोगे तब तक आप कितनी भी वीडियोस देख लो काम नहीं हो पाएगा, राइट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।